क्लासेस गाइस। सो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि फंक्शन स्टार्ट किए थे एक्चुअली में, एंड वन वन एंड ऑन टू डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। अब उसके बाद डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। बट इससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि वन वन क्या है, ऑन टू क्या है, पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो बताया था वन वन में क्या बताया था एंड ऑन टू में क्या बताया था, पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इनटू क्या होता है हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है ना। अब इनटू फंक्शन होता क्या है, अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, इट्स सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। बोल क्या रहा है कि एक फंक्शन है जो कि ए टू बी जा रहा है, ठीक है ना। एक फंक्शन ए टू बी जा रहा है और ये फंक्शन को हम लोग कब इनटू फंक्शन बोलेंगे, जब ये फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, क्योंकि यहाँ पे बी कोडोमेन है, ठीक है ना। जो रेंज ऑफ एफ होगा वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होना चाहिए। इनटू फंक्शन में जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, उसका कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, ना कि इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एरो डायग्राम, ठीक है ना, एरो डायग्राम देखते हैं और समझते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी लिया हूँ सेट, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिया हूँ एंड बी में 1 ए बी सी डी ई लिया हूँ, ठीक है ना, ई तक। और यहाँ पे देखो ए 1 ए से रिलेटेड है, 2 डी से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है एंड 4 सी से रिलेटेड है, ठीक है ना, कनेक्टेड है। बट ई क्या है, कुछ भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। देखो यहाँ पे ई है जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा जो बी, ये टोटल बी क्या है, कोडोमेन है। और रेंज क्या हो गया, जो कनेक्टेड है, जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो रेंज हो गया, मीन्स रेंज हो गया ए बी सी डी रेंज हो गया। और कोडोमेन में क्या हो गया, ए बी सी डी ई होल सेट बी कोडोमेन है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम्हारा क्या हो गया, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया ना। यहाँ पे जो एफ का जो रेंज था, ठीक है ना, रेंज ऑफ एफ तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा फंक्शन का कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको ऑन टू करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी इससे कनेक्टेड करना चाहिए। ऑन टू में हम लोग क्या पढ़े थे कि जितना भी कोडोमेन का एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना, वो सारा किसी ना किसी का डोमेन का इमेज होगा, ठीक है ना। या तुम बोल सकते हो अगर डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है, इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हुआ तब वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, इनटू फंक्शन में रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड करेंगे। चलो, सो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। हम लोग इनटू फंक्शन डिस्कस कर लिए, अब आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन में, देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन देखते आओ। तो अब फंक्शन f from x to y इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन जो है x to y, ठीक है ना, यहाँ x क्या है तुम्हारा डोमेन है एंड y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा कोडोमेन, ठीक है ना। ये फंक्शन को हम लोग कब बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, क्राइटेरिया क्या है, इफ बोथ, ठीक है ना, इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। अगर हम लोग प्रूफ करें कि ये जो फंक्शन है वो बोथ वन वन फंक्शन भी है एंड ऑन टू भी फंक्शन है, अगर दोनों फंक्शन है तब हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो वन वन फंक्शन भी होता है एंड ऑन टू फंक्शन भी होता है, दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, तभी हम लोग वो फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। एक यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं सॉरी, ठीक है ना, तुम लोग अच्छे से समझ में आएगा। चेक वेदर द फंक्शन, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, बोल क्या रहा है, चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर टू आर जा रहा है, मीन्स डोमेन भी तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है एंड तुम्हारा जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। एंड ए एंड बी कहाँ से आया है तुम्हारा, वो रियल नंबर है, ठीक है। और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिए हैं, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट, ये चेक करना है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वन वन करना पड़ेगा, फिर ऑन टू चेक करना पड़ेगा, अगर दोनों सेटिस्फाई किया तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, वरना नहीं है, ठीक है। तो पहले वन वन, अच्छा वन वन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, जहाँ पे मैं डिस्कस किया था वन वन, वहाँ मैं बताया था कि वन वन को इंजेक्टिव एंड ऑन टू को सर्जेक्टिव, ठीक है। तो वन वन फंक्शन क्राइटेरिया, अच्छा वन वन का चेक करने का क्राइटेरिया क्या था, हम लोग क्या करते थे वन वन में, हम लोग देखो कोई भी जो डोमेन का दो एलिमेंट लेते थे, ठीक है ना, वो दो डोमेन का जो दो एलिमेंट लेते थे, ठीक है ना, x1 x2 लेते थे एंड हम लोग दिखाते क्या थे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर होगा तो हम लोग इसको प्रूफ करते कि x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है ना। हम लोग ये दो डोमेन से लेते थे
और वो फंक्शन में डालते थे और दोनों फंक्शन को इक्वल लेंगे एंड सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे x1 इक्वल्स टू x2। अगर ये दिखा पाते हैं तभी हम लोग बोलते हैं क्या कि वो फंक्शन 1 1 है। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे भी चेक करेंगे कि ये देखेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए, देखो x1 एंड x2 कहाँ से लिए, डोमेन से लिए हैं, 2 एलिमेंट, ठीक है। और हम लोग लिए क्या है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये लेते हैं एंड दिखाते क्या है कि x1 इक्वल्स टू x2, अगर ये होगा तब 1 1 है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा f ऑफ x, देखो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b है, ठीक है। यहाँ पर x है इसलिए यहाँ भी x है, तो यहाँ पर f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ax1 प्लस b होगा। देखो x था इसलिए x था, यहाँ पे x1 है इसलिए x1 होगा। वैसे ही f ऑफ x1 क्या हो गया, ax1 प्लस b एंड f ऑफ x2 क्या होगा, ax2 प्लस b, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो बी बी दोनों में सेम है, तो हम लोग बी बी को काट सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारा ax1 इक्वल्स टू ax2 एंड यहाँ a काट सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है, बोथ आर रियल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया। हम लोग स्टार्ट किए थे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से, और हम लोग दिखाएं क्या कि x1 इक्वल्स टू x2, और 1 1 में यही करते थे हम। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो फंक्शन है वो 1 1 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू क्या होता है, मतलब ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइज हम 1 1 चेक कर लिए, अब ऑन टू चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमें पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या लेंगे, देखो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या ऑन टू फंक्शन होता है क्या, पहले वो देख लेते हैं। आओ इधर आओ, ये हो गया तुम्हारा डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ठीक है ना। अगर सपोज ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी ई है, समझ। अगर तुम्हारा, हम लोग इसको ऑन टू, ये जो फंक्शन जा रहा है इसको ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे, जब कोडोमेन का सारा एलिमेंट ये इमेज होगा किसी ना किसी एलिमेंट जो कि डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब कोडोमेन किसी ना किसी, मतलब इमेज होगा किसी ना किसी डोमेन का, ठीक है ना, डोमेन एलिमेंट्स का। तो वही हम लोग क्या कर, तो ये देखो इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, एक तो वाई लिए, ठीक है ना। कहाँ से लिए, कोडोमेन से वाई लिए, ठीक है ना। वाई इक्वल शेफ ऑफ एक्स लिए, और वो बिलोंग्स टू आर, ऑफकोर्स जो कोडोमेन में एलिमेंट होगा वही एलिमेंट को लेंगे। और कोडोमेन क्या था, आर था, डोमेन और कोडोमेन दोनों आर था, ठीक है ना। जो फंक्शन जो जा रहा था हमारा आर टू आर जा रहा है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिए, और हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स की जगह y डाल सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। अब तुम ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या करो पता है, इन टर्म्स ऑफ x निकाल दो, मतलब इन टर्म्स, यहाँ पर y इक्वल, इन टर्म्स ऑफ y है अभी इक्वेशन, y इक्वल्स टू समथिंग है। तुम क्या करो, इसको सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ x निकाल दो और चेक करो कि वो भी, और देखो ये y था कोडोमेन का, और जो x है वो तुम्हारा क्या है, डोमेन का है। तो चेक करो, x निकालने के बाद तुम्हें चेक करना है कि वो चीज़ डोमेन में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी लिए, तो यहाँ पे हम लोग ax इक्वल्स टू वाई माइनस बी एंड x इक्वल्स टू वाई माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। हमारा पास x क्या आया, y माइनस बी बाई ए आया, और y माइनस बी बाई ए क्या है, ऑफकोर्स एक रियल नंबर है, क्योंकि y भी एक रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। रियल नंबर माइनस रियल नंबर विल गिव यू रियल नंबर, एंड रियल नंबर जब तुम डिवाइड करोगे रियल नंबर से तो भी एक रियल नंबर होगा। तो हमारा जो x है वो भी रियल नंबर है जो कि बिलोंग करता है डोमेन में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा फंक्शन आर टू आर जा रहा था। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो हमें, ठीक है ना, कोई सारा y के लिए सारा x मिलेगा, ठीक है ना। मतलब y एलिमेंट के लिए हम लोग जो एलिमेंट लिए y, ठीक है ना, जो कि कोडोमेन में प्रेजेंट है, वो किसका इमेज है, x का इमेज है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे करके, ये तो आर्बिट्री y लिए है, तो सारा जो एलिमेंट प्रेजेंट है कोडोमेन में वो क्या होगा, तुम्हारा किसी ना किसी का इमेज होगा, ठीक है ना, जो कि डोमेन में प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं आगे। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर वी हैव x बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। हम लोग सारा y बिलोंग्स टू आर होगा तो उसके लिए हमें x मिलेगा, मतलब जितना भी एलिमेंट कोडोमेन में वो किसी ना किसी का इमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेंज ऑफ, हमारा रेंज क्या हो गया, ऑफकोर्स अगर सारा एलिमेंट तुम्हारा क्या है, किसी ना किसी का इमेज है, जितना भी एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट है वो किसी ना किसी का इमेज है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, वो भी आर हो गया, क्योंकि कोडोमेन में क्या था, आर था ना, रियल नंबर था ना। और हमें दिया हुआ है कि कोडोमेन है वो भी आर है, वो भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रेंज भी रियल नंबर मिल गया और कोडोमेन भी रियल नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो रेंज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। हम लोग ऑन टू में ये भी देखे थे कि अगर हम लोग प्रूफ कर दे कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको बोलते थे, वो फंक्शन को बोलते थे ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ इज ऑन टू फंक्शन। समझ में आया गाइस क्यों बोला जा रहा है ये, ठीक है।
एफ ऑन टू क्यू हुआ, क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गया, और दोनों इक्वल होने से क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर है ना? कुछ भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक, कहीं भी कंफ्यूज हो ना कमेंट करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो दैट अच्छे से क्लियर हो तुम लोग का। तो यहाँ पर अभी एक एग्जांपल देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है ना, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि बाइजेक्टिव फंक्शन का क्वेश्चंस करते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन ले आओ, देखो एक फंक्शन ले आओ, कहाँ से जाता जा रहा है, एन टू एन जा रहा है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ मतलब डोमेन भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है एंड कोडोमेन भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, और वो फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फंक्शन डिफाइंड ऐसे है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 1 एंड ऑन टू चेक करना पड़ता है, वही चेक करेंगे यहाँ भी। 1 1 क्या है, देखो 1 1 चेक करने के लिए मैं क्या बताया था कि कोई भी दो एलिमेंट लो डोमेन से और उसको एफ और दो फंक्शन को इक्वल कर दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई कर दो और प्रूफ करो कि एक्स इक्वल टू वाई हो। अगर ये कर पा रहे हो तब 1 1 है, वही करेंगे। आओ देखो, फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, हम लोग लिए क्या, डोमेन से दो एलिमेंट निकाल लिए एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना, उसको फंक्शन में डाले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिए। ठीक है ना, हम लोग क्या लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिए। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिए। अब देखो हमारा जब एफ ऑफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर हुआ। अगर यहाँ पर एफ ऑफ वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स था इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ, वाई था इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। और हमें पता है देखो दोनों स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर ये पावर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई। हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए एंड यहाँ पे किए, हम लोग 1 1 के लिए ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, एफ 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैं बताया था ऑन टू में क्या करते हैं, हम लोग वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं और एफ ऑफ एक्स के जगह में वाई पुट करते हैं और वो इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालते हैं, मतलब उस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स करते हैं। तो यहाँ देखो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया हूँ, अब मैं क्या किया, एफ ऑफ एक्स के जगह में वाई पुट किया, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, तो वहाँ से एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वाई। तो देखो ये जो एक्स का वैल्यू निकला है वो तुम्हारा, देखो एक्स कहाँ से आया है, एक्स डोमेन से आया है, एक्स कहाँ का एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है। ठीक ना, और यहाँ पर हमारा जो एक्स का वैल्यू निकला है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वाई। और रूट वाई क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो रूट वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाई के लिए हमें कोई डोमेन में एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब वाई डोमेन का किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। अगर इमेज नहीं है तो ये नॉट, ठीक है ना, इमेज नहीं है मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई करने के लिए जितना भी एलिमेंट होता है कोडोमेन, वो किसी न किसी का इमेज होता है डोमेन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन क्या हो गया, ये जो फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग एन टू एन देख लिए, अब हम लोग जेड टू जेड। अगर फंक्शन तुम्हारा इंटीजर टू इंटीजर जा रहा है, ठीक है ना, और फंक्शन यही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तब वो तुम्हारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कि नहीं, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या जा रहा है, ये तुम्हारा जेड है, ये भी तुम्हारा जेड है, जेड टू जेड जा रहा है, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे जितना भी सारे इंटीजर्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पर -1 ले, ठीक है ना, -1 एंड 1 ले, दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है ना, वो दोनों क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। 1 1 के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 1 2 देखते हैं, पहले 1 1 देख रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों एलिमेंट लिया हमें जो कि जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, डोमेन का एलिमेंट लिया हूँ। ठीक है, अब एफ ऑफ -1 हम लोग क्या लेते थे, देखो हम लोग दो एलिमेंट लेते थे और उसको फंक्शन में डाल के इक्वल दिखाते थे, और वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होगा तब तुम बोलोगे क्या, वो 1 1 है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नॉर्मली एक्स और वाई लेके, अगर एक्स को वाई बिलोंग्स टू जेड है, हम लोग ये लेते थे, ठीक है, और सॉल्व करने मतलब ये दिखाते थे एक्स इक्वल टू वाई, मतलब ये जो दो एलिमेंट लिए वो दोनों इक्वल होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ, देखो यहाँ पे दो एलिमेंट लिए जो कि डोमेन से, उसको फंक्शन में डाले। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बट -1, बट क्या है, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, हम लोग जो लेते थे उसको फंक्शन में डाल के इक्वल दिखाते थे कि वो दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहा है, एलिमेंट इक्वल आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट इक्वल नहीं आया। ठीक है ना, हम लोग जो एग्जांपल लिए, और एग्जांपल तो सही लिए है ना, एग्जांपल तो गलत नहीं लिए, ये जो एलिमेंट लिए वो डोमेन से ही लिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो एफ इज नॉट 1 1, हम लोग दिखा दिए कि एफ 1 1 नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से समझो। ठीक है, चलो अब ऑन टू के लिए क्या होगा, देखो ऑन टू के लिए भी कुछ सोचो एग्जाम्पल जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैं
ऑन टू के लिए, ठीक है ना, ऑन टू के लिए चेक करेंगे अभी हम लोग। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर रेंज में अगर मैं -2 लूँ, ठीक है ना, मतलब तुम्हारा कोडोमेन में -2 ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ ना। कोडोमेन क्या है, इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो -2 बिलोंग्स टू जेड होता है, ठीक है ना। ऑन टू होने के लिए जितना भी एलिमेंट होता है कोडोमेन में वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। डोमेन का एलिमेंट का किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। तो अगर देखोगे तो -2 वो किसी का इमेज होगा कि तुम्हारा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें -2 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि तुम्हारे डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वेट, सो -2 देखो बिलोंग्स टू जेड हो रहा है, ठीक है, -2 बिलोंग्स टू जेड हो रहा है। और यहाँ पर फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर मत इस देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर तुम कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स डालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना। तुम कोई भी वैल्यू डालो एक्स, वहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमें जितना भी यहाँ पर मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जितना भी मिलेगा यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, कोडोमेन में एलिमेंट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रेंज क्या होगा, टोटली रेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना भी तुम्हारा होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। बट -2 क्या है, कोडोमेन में प्रेजेंट है, क्योंकि -2 बिलोंग्स टू जेड होता है, ठीक है ना, -2 बिलोंग्स टू जेड होता है। बट ये जो -2 है वो किसी का इमेज नहीं है जो कि इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट देखोगे तो कोई भी एलिमेंट लोगे यहाँ से, ठीक है ना, तो उसका सारा का आंसर आएगा पॉजिटिव। बट यहाँ पे -2 किसी का नहीं आएगा, मतलब -2 किसी का इमेज नहीं है, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो जितना भी तुम्हारा ये तुम्हारा रेंज होगा, जितना भी रेंज होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ। तो जितना भी तुम्हारा आंसर आएगा, जितना भी तुम वैल्यू एक्स पुट करोगे, जितना जो भी पुट करोगे, नेगेटिव पुट करो एक्स का वैल्यू या एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अगर एक्स इज इक्वल्स टू मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, -2 का होल स्क्वायर विच इज 4। तो तुम जब भी देखोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, जो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है ना, जितना भी रेंज आएगा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएं कि हमारा जो -2 है वो ऑफकोर्स तुम्हारा कोडोमेन क्या दिया हुआ था, -2 ये इंटीजर दिया हुआ था, और इंटीजर में मैं -2 ले सकता हूँ क्योंकि वो इंटीजर है। बट -2 के लिए हमें कोई भी -2 किसी का इमेज नहीं है जो कि डोमेन में प्रेजेंट है, कोई भी जो भी एलिमेंट, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अब तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन है, यहाँ पर जो है रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन है, डायरेक्टली बोल दो, ये डायरेक्टली यही बोल दो कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में -2 है बट रेंज में नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं, रेंज में जितना भी है रेंज पॉजिटिव है। बट समझ में आ रहा है, तो क्लियर है, चलो।